नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग LLMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स पेपर 8 का संस्कृत निबंध पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषायाः महत्वम। तो संस्कृत भाषा का महत्व BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी रोचक भी है, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक ईयर प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। यहाँ पे जो भी कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसको बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, जिसको आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक संस्कृत भाषा का महत्व है। बाकी आपको प्लेलिस्ट में निबंध से संबंधित एक और वीडियो मिलेगा, वहाँ पे आप लोग समझ पाएंगे कि निबंध में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करने हैं। तो कुछ 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो 20 अंक का संस्कृत निबंध पूछा जाता है उसको आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और उस प्लेलिस्ट में आपको और सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी PDF दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है पेपर 5, 6, 7 वगैरह के लिए। ठीक है, बाकी जो भी कुछ आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आगे उस पर वीडियो लाने का मैं प्रयास करूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है संस्कृत भाषा का महत्व। तो जैसा कि संस्कृत भाषा का महत्व आप लोग समझते होंगे कि इसको हम लोग बहुत ही कम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। जो भी कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बस उतने से ही संस्कृत भाषा का महत्व व्यक्त नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। ठीक, क्योंकि संस्कृत में इतने सारे नीतियुक्त पद कहे गए हैं, सुभाषितानियाँ हैं, सूक्तियाँ हैं, जो मानव जीवन को किसी न किसी तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है। ठीक है, और सारे बहुत ही ऐसी बातें हैं जिससे को लेकर हम लोग संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतने कम शब्द में संस्कृत भाषा को व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से होगा। जिस तरह से हमारे सिलेबस में संस्कृत भाषा का महत्व हमें पढ़ना है, तो हम अपनी परीक्षा में उसको कितना लिखें उस हिसाब से ही हम लोग पाठ्यक्रम को मिलाकर ही पढ़ेंगे। बाकी संस्कृत भाषा के महत्व का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग संस्कृत भाषा के महत्व को पढ़ते हैं। और आप लोग अच्छा सा एक नोट्स बनाइएगा, उसको बार बार रिवाइज़ करिएगा, ताकि परीक्षा में आप इसको आसानी से लिख सकें। और इसमें जैसे कि नीति शतक है और आपका चाणक्य नीति है, तो इस तरह से जो भी नीतियुक्त पद हैं, पद वाली पुस्तकें हैं, उसमें से श्लोक को लेकर आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग संस्कृत भाषा के महत्व को जानें। तो संस्कृत भाषा के महत्व को कई अन्य तरीके से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि संस्कृतस्य महत्वम, बस बात एक ही है। संस्कृत भाषायाः महत्वम संस्कृत अध्ययनस्य उपयोगिताः अथवा राष्ट्रस्य एकतायां संस्कृतस्य महत्वम। तो इस तरीके से आपको संस्कृत भाषा का महत्व पूछा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, मतलब ये कि जो विश्व में उपलब्ध अन्य भाषाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसमें संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीन है। जितने भी उपलब्ध भाषाएं हैं उसमें संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयं अनेकाशां भाषाणां जननी मता, अर्थात यह जो है अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। ठीक है, भाषाणां जननी मता, भाषाओं की जननी मानी गई है, उसकी माता मानी गई है। उसके बाद है कि प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः, अर्थात संस्कृत भाषा में ही प्राचीन ज्ञान और विज्ञान जो है उसका खजाना सुरक्षित है। ठीक है, और संस्कृतस्य महत्वं विषये केनापि कथितम, अर्थात संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, केनापि कथितम, कि
भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृतिः, ठीक है च, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, अर्थात जो भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, ठीक है, किसी ने कहा है और ये बहुत ही सुंदर शुक्ति है जिसको आप लोग संस्कृत भाषा के महत्व में ज़रूर लिखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, पहला तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति। तो भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे, उसमें भी कहा गया है कि संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृत पर ही आश्रित है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट जो अंडरलाइन है इसको ध्यान में रखिएगा, और जब आप संस्कृत भाषा के महत्व को लिखें तो इस तरह से जो भी सूक्तियाँ हों, जो भी श्लोक हो, उसको इसी तरह से हमें अंडरलाइन कर देना है। ठीक, तो समझ में आया होगा कि विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, भाष्येयं अनेकासां भाषाणां जननी मताः, प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः, संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं, भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, एवं संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। उसके बाद है इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, अर्थात संस्कृत भाषा जो है यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। ठीक है, उसके बाद है केचन कथयन्ति यत्, मतलब किसी ने कहा है कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा ही एक है जो कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संगणक का मतलब कंप्यूटर होता है। तो कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति, अर्थात इसका साहित्य जो है, मतलब संस्कृत का जो साहित्य है, वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि इसका साहित्य जो है वो वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र के द्वारा समृद्ध है। अस्याः वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। उसके बाद है कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। ठीक है, यहाँ पे अनुपमम होगा। कहा गया है कि जो कालिदास और सारे जो विश्व कवि हैं, कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य का सौंदर्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनुपम है, अतुलनीय है, जिसकी हम लोग तुलना भी नहीं कर सकते। ठीक है, कालिदासादीनां अर्थात कालिदास आदि कवि, कालिदास आदि जो विश्व कवियों के काव्य का सौंदर्य है संस्कृत में वो काफ़ी अतुलनीय है। उसके बाद है कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो विश्व प्रसिद्ध है, और वो काफ़ी जो मनुष्यों के लिए, जो ऐसे मनुष्य जो ज़्यादा ही विचलित होते हैं या फिर उनका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है, तो इन सारे व्यक्तियों के लिए, या फिर इस तरह से कहें कि हर मनुष्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है। ठीक है, तो कहा गया है कि कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति। उसके बाद है गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः करोतु, अर्थात ये जो गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। उसके बाद है चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदान विश्व प्रसिद्धम, अर्थात चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत इनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वस्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि, अर्थात
अगर संस्कृत भाषा में अन्य शास्त्र की बात की जाए तो अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं। उसमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। तो इस तरह से और सारे जो इत्यादि उल्लेख के योग्य हैं, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। उल्लेखनीयानी कि इसमें और सारे शास्त्र भी विद्यमान हैं, जिसमें हम लोग कुछ का नाम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद है संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति यथा, अर्थात संस्कृत में विद्यमान जो सुंदर वचन हैं, ठीक है, वो मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है, प्रेरयन्ति यथा। अब हम लोग पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो संस्कृत में सूक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही मनुष्य को प्रेरित करने वाली है, लेकिन उतना हम लोग इतने कम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी जो ऐसी सूक्तियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और जिससे मनुष्य को प्रेरणा मिलती है, उसका हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आप लोग इन सारे जो सूक्तियाँ हैं इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में वो अच्छे से क्लियर दिखे, ठीक है। जिसमें कुछ है सत्यमेव जयते, उसके बाद है वसुधैव कुटुम्बकम, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः, ठीक है। तो सत्यमेव जयते, इस तरह से जो इतनी सारी सूक्तियाँ हैं वो संस्कृत में ही आपको देखने को मिलेगी। तो सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है, ये संस्कृत भाषा की ही देन है। उसके बाद है वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात पूरी पृथ्वी परिवार है। उसके बाद है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात जो कार्य में कुशलता है वही योग है, ठीक। कार्य में कुशलता ही योग कहलाती है। तो इस तरह से जो सूक्तियाँ हैं जो विश्व प्रसिद्ध है और मानव के लिए प्रेरणा का काम करती है वो संस्कृत में ही विद्यमान है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा गया है इसमें कि जो सर्वभूतेषु आत्मवत् अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए जो संस्कृत भाषा है वो अच्छी प्रकार से हमें शिक्षा देती है, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार के लिए जो ऐसी भाषा है वो संस्कृत भाषा ही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अधुनापि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन, जर्मनी प्रभृतिषु देशेषु संस्कृतभाषायाः ग्रन्थाः उपलब्धाः सन्ति। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और सारी देशों का भी नाम ले लेंगे ताकि इसमें जो संस्कृत भाषा का महत्व है वो काफ़ी और आकर्षक बने। कि आज के समय में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन, जर्मनी आदि प्रभृतिषु देशेषु आदि देशों में भी संस्कृत भाषा के ग्रंथ उपलब्ध हैं। उसके बाद है केचन कथयन्ति यत्, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यम वर्तते, अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य मौजूद है, ठीक है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, अर्थात यह विचार उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनस्य विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, अर्थात मानव जीवन के लिए संस्कृत में विविध विषय सम्मिलित हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण के रूप में देखेंगे। यथा महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, ठीक है। इसमें अब कहा गया है कि जो महापुरुषों की बुद्धि है, उत्तम लोगों का जो धैर्य है और जो सामान्य लोगों की जीवन पद्धति है वो सभी संस्कृत में ही वर्णित है, ठीक है। और इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को देखकर मानव जीवन के लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का काम करती है, जिस हिसाब से कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ के एक अच्छा सा जीवन बिता सकता है। उसके बाद है
भारतीयानां धर्मः संस्कृति सभ्यता इतिहास सदाचारादीनां विषयाणां कला ज्ञानं रीति नीति किमपि ज्ञानं संस्कृतं विना नैव भवति। अर्थात जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, इतिहास है, सदाचार आदि विषय जितने भी हैं, जैसे कला ज्ञान नीति नीति, इन सभी विषयों का ज्ञान बिना संस्कृत के नहीं हो सकता। ठीक है, बिना नैवम भवति नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं संस्कृति संस्कृताश्रिता, कि संस्कृत पर ही संस्कृति जो है वो आश्रित है। उसके बाद है अनेनैव कारणेन भारतीय जनतायाः कृते संस्कृत शिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। अब इन्हीं कारणों से, ताकि हम अपनी संस्कृति से परिचित हों, इन्हीं कारणों से भारतीयों के लिए संस्कृत शिक्षा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यस्य संस्कृतस्य ज्ञानं न भवति तस्य भारतीयतायाः किमपि ज्ञानं न भविष्यति। मतलब जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होता उसको भारतीयता का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं होगा, न भविष्यति। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। ठीक है, अब कहा गया है कि इसीलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। ठीक है, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, ताकि मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। क्योंकि जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तभी हम लोग संस्कृति से परिचित हो पाएंगे, और जब हम लोग संस्कृति से परिचित हो पाएंगे तब समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उक्तंच कहा भी गया है कि अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। बहुत ही सुंदर है कि कहा गया है, एक उक्ति है एक, कि संस्कृत अमृत है। संस्कृतम अमृतम मित्र। उसके बाद है सरसं सरलं वचः, अर्थात सरस और सरल अर्थात रसयुक्त और आसान वाणी है संस्कृत। सरसं सरलं वचः। उसके बाद भाषासु महनीयं यद, अर्थात भाषाओं में जो महनीय हैं अर्थात जो आदरणीय हैं वो ज्ञान और विज्ञान की पोषण करने वाली है। ज्ञान विज्ञान पोषकम। ठीक, ये एक उक्ति है। कहा गया है कि संस्कृत अमृत है, सरल और आसान है, भाषाओं में ये महनीय है, आदरणीय है, ज्ञान और विज्ञान की पोषण करने वाली है। और इस तरह से केनचित् कविनां सत्यमेव कथितं यत् संस्कृत पदलालित्ये संस्कृते च अर्थगौरवं संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किं न विद्यते। ठीक है, संस्कृत में ही पदलालित्य, संस्कृत में ही अर्थ गौरव, संस्कृत में ही सकल ज्ञान है, संस्कृत में क्या विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत भाषा का महत्व, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया हो। तो आप लोग इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, और इसको जितने भी इसमें शुक्तियाँ कही गई है और जो भी नीचे 2 श्लोक हैं इसको ध्यान में रखना है और अपनी परीक्षा में इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।